हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको एक सैमसंग के मदरबोर्ड में पार्ट्स को पहचानने का तरीक़ेकार बताया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ किस्म के मदरबोर्ड हैं और आज हम आपको इन मदरबोर्ड के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनको पहचानने का तरीक़ाकार बताने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक की मदद से आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कीपैड फ़ोन से। स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको कि ये जो है इसका बैटरी कनेक्टर है और इसके अलावा यहाँ पर ये आपको नेटवर्क का एंटीना दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो जीएसएम सिग्नल का एंटीना है वो इसका यहाँ पर लगा हुआ है। तो एंटीने के साथ ही इसका जो नेटवर्क सेक्शन है वो दिया गया है। जैसा कि आप इस नेटवर्क आईसी को देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये इसका सिग्नल का एंटीना आ गया। उसके बाद इस सिग्नल के एंटीने से जो सप्लाई है वो यहाँ से आगे इस एंटीना स्विच से होते हुए इस तरफ आने के बाद ये नेटवर्क आईसी के अंदर जा रही है। तो हमने इसको इजीली फाइंड आउट कर लिया कि इस फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क आईसी लगी हुई है वो कहाँ पर लगी हुई है। तो वो एंटीना के साथ ही ये लगी हुई है नेटवर्क आईसी इसकी। उसके अलावा ये जो है ये इस फ़ोन का सीपीयू है। जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उन फ़ोन्स के अंदर अलग से कोई पावर आईसी नहीं दी जाती, बल्कि उस पावर आईसी को कंबाइन करके इस सीपीयू के अंदर ही दे दिया जाता है। तो मैं आपको इसकी आईसी का नंबर पढ़ के बताऊं। इस फ़ोन में मीडियाटेक 6261 का सीपीयू लगा हुआ है। ये फ़ोन नोकिया का कीपैड फ़ोन है और सीपीयू के साथ ही यहाँ पर ये क्लॉक क्लस्टर जो है इसका दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो इस फ़ोन की चार्जिंग आईसी कहाँ पर लगी हुई है, तो ये इसका चार्जिंग का प्लस का पॉइंट है। और इस प्लस पॉइंट के साथ सबसे पहले प्लस के पॉइंट से चार्जिंग का जो 4.2 वोल्टेज है वो निकलकर इस फ्यूज़ के अंदर आता है, ताकि अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाए और इस चार्जिंग आईसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्यूज़ में आने के बाद इस कैपेसिटर से सप्लाई होते हुए इस कॉइल से बूस्ट होते हुए यहाँ पर आकर डिप हो जाती है। डिप होने का मतलब ये है कि जैसा कि आप इस मदरबोर्ड की बैक साइड पर भी देख रहे हैं, ये फिर यहाँ से ये यहाँ पर डिप होने के बाद ये सप्लाई इधर से निकल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई इस तरफ से आते हुए प्लस और माइनस दोनों वायर यहाँ तक आते हैं और अब यहाँ तक आने के बाद ये इस तरफ देखें तो आप यहाँ पर आपको एक छोटी सी चार्जिंग आईसी जो है वो लगी हुई दिखाई देगी। इसके साथ ट्रांजिस्टर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कीपैड फ़ोन्स के अंदर जहाँ पर भी चार्जिंग आईसी होगी तो उसके साथ ये ट्रांजिस्टर लाजमी होगा। इस बात को आपने जहन में रखना है। चाइनीज़ फ़ोन के अंदर, कीपैड वाले फ़ोन्स के अंदर चार्जिंग आईसी को फाइंड आउट करने के लिए देखना ज़रूरी है कि जिस आईसी के साथ ये ट्रांजिस्टर लगा होगा वो उसकी चार्जिंग आईसी होगी। अभी इस चार्जिंग आईसी से करंट जो है आप इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस बैटरी कनेक्टर के प्लस के पॉइंट्स पर जो है वो आ रहा है, जैसा कि आप इस सप्लाई को देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिम के सेक्शन की, तो सिम से रिलेटेड ये डुअल सिम फ़ोन है। तो सिम से रिलेटेड इस तरफ देखेंगे तो आप यहाँ से सप्लाई जो है इन सारे पॉइंट से निकलकर इन कंपोनेंट्स के साथ अटैच है। तो यहाँ पर ये ड्यूअल सिम फ़ोन है। यहाँ पर एक सिम के करंट को फ़िल्टर करने के लिए एक कॉइल और कैपेसिटर इधर दिया गया है और इस सिम से जो फ़िल्ट्रेशन होगी वो इस कॉइल और इस कैपेसिटर के थ्रू होगी। तो आप देख सकते हैं कि डुअल सिम फ़ोन है, तो 2 कॉइल और एक कैपेसिटर यहाँ पर है।
और इस सिम के लिए एक कॉइल और एक कैपेसिटर यहाँ पर दिया गया है। तो इस फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन मैंने आपको बता दिया, चार्जिंग का सेक्शन आपको बता दिया, सिम का सेक्शन बता दिया, सीपीयू बता दिया, ये इसका सीपीयू है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्पीकर की, तो स्पीकर के जो 2 पॉइंट हैं प्लस और माइनस, वो यहाँ पर अटैच होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से सप्लाई निकलकर इस कॉइल के ऊपर आ रही है और इस पॉइंट से सप्लाई निकलकर इस कॉइल के ऊपर आ रही है। तो अभी हम आगे चलते हैं और एक और मदरबोर्ड को देखते हैं। ये मदरबोर्ड जो है ये सैमसंग का J1A's, या आप इसका मॉडल नंबर देखें तो J110H यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सैमसंग का J1A's मॉडल का मोबाइल फ़ोन है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मज़ीद भी सेक्शंस जो हैं उनको डिवाइड किया गया है, मतलब कि हर चीज़ के फंक्शन के लिए अलहदा से एक सेक्शन बनाया गया है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये इसका नेटवर्क का एंटीना है, ये सारा ये पॉइंट ये इसके नेटवर्क के एंटीने का पॉइंट है। और इस पॉइंट से सप्लाई निकलकर इस फिल्टर के थ्रू से होते हुए इस पॉइंट पर आने के बाद आगे एक और बूस्ट कॉइल से होते हुए यहाँ पर एक और कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है, उससे होते हुए एंटीना स्विच में आ रही है। और एंटीना स्विच से निकलकर और 2 कैपेसिटर बल्कि 4 कैपेसिटर जो है वो और लगे हुए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसके करंट को फिल्टर करने के लिए। यहाँ से करंट फिल्टर होने के बाद इस नेटवर्क आईसी के अंदर जा रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पर नेटवर्क को फिल्टर करने के लिए बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। ये भी फिल्टर है, ये भी फिल्टर है, ये भी नेटवर्क को इसके जो वोल्टेज है उसको क्लीन करने के लिए फ़िल्टर दिया गया है, जो नेटवर्क के वोल्टेज हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी सीपीयू की, ये इस फ़ोन का सीपीयू है और इस फ़ोन में स्पेक्ट्रम SC7727 मॉडल का सीपीयू जो है वो लगा हुआ है। और ये रहा इसका सीपीयू और ये रही इसकी eMMC। और इसके चार्जिंग की बात करें तो ये इसका चार्जिंग कनेक्टर है और ये इसका चार्जिंग का प्लस का पॉइंट है। मैं एक बार मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा दूं। मल्टीमीटर को मैंने बीप की रेंज में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद एक प्रोब को मैं ग्राउंड करके दूसरे से यहाँ पर चेक करता हूँ, तो ये है हमारा चार्जिंग का प्लस का पॉइंट और ये वाला है इसका चार्जिंग का माइनस का पॉइंट। अब हमें प्लस की लाइन को फाइंड आउट करना हो तो हम एक प्रोब को इसके प्लस वाले पॉइंट पर रख देते हैं और वीडियो को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। एक प्रोब को प्लस पर रखने के बाद यहाँ पर हमें बीप की रीडिंग मिल रही है। ये देखिए, ये पॉइंट जो है ये इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले जो चार्जिंग की तरफ से वोल्टेज आएंगे 4.2 वो इस कैपेसिटर पर आने के बाद ये इसकी चार्जिंग आईसी है। यहाँ पर अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये इसकी चार्जिंग की आईसी है। ये इसका प्लस वाला कैपेसिटर हो गया, ये प्लस वाला पॉइंट है, ये इसकी चार्जिंग की आईसी है। अभी चार्जिंग में जो करंट आएगा वो यहाँ से होते हुए इस पावर आईसी के ऊपर आएगा। ये इसका पावर आईसी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसमें SPRD SC2723E मॉडल की पावर आईसी जो है वो लगी हुई है और इसी पावर आईसी से तमाम वोल्टेजेस जो हैं वो जनरेट होते हैं डिस्प्ले के लिए और इसके अलावा नेटवर्क के लिए और तमाम मोबाइल फ़ोन में जितने भी फंक्शंस होते हैं, कैमरा, स्पीकर, माइक, हर चीज़ के लिए जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पावर आईसी से ही जनरेट होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस वाले मदरबोर्ड में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप ये जो आप आईसी देख रहे हैं ये इसकी ब्लूटूथ और वाईफाई की आईसी है। उसके अलावा हमारे पास ये जो दूसरा मदरबोर्ड है ये एक चाइनीज़ क्यू मोबाइल i6i का मदरबोर्ड है। मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा दूं।
Q मोबाइल i6i का ये मदरबोर्ड है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम नेटवर्क के सेक्शन से शुरू करते हैं। ये जो है इसका नेटवर्क का एंटीना है। ये पॉइंट्स जो हैं ये नेटवर्क एंटीने के साथ अटैच होते हैं, और अगर हम इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करें, अगर हम इसकी नेटवर्क आईसी तक जाना चाहते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को ही फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले इनमें से जो सप्लाई निकलती है, जो लाइन है, वो यहाँ तक आकर डिप हो रही है। डिप होने के बाद ये इस मदरबोर्ड के यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से ये दोबारा इधर तक आ रही है इस हिस्से से। अगर हम इस लाइन को फॉलो करें तो हमें ये लाइन नेटवर्क आईसी तक लेकर जाएगी। तो हम इस लाइन को फॉलो करते हुए देखें तो यहाँ पर हमें कुछ फ़िल्टर्स मिलते हैं। फ़िल्टर से जो वोल्टेजेस हैं, जो एम्पेयर हैं, नेटवर्क के जो सिग्नल हैं, वो फ़िल्टर होने के बाद इस नेटवर्क की आईसी के अंदर जा रहे हैं। ये हो गई इसकी नेटवर्क की आईसी, और साथ में यहाँ पर एक 2G 3G PFO जो है वो लगा हुआ है। ये नेटवर्क आईसी है, ये 2G 3G PFO लगा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम इसकी CPU की बात करें तो इस फ़ोन में मीडियाटेक MT 6580 मॉडल का जो CPU है वो लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका मीडियाटेक का 6580A का जो CPU है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके साथ में यहाँ पर eMMC जो है वो लगी हुई है। और अगर हम बात करें इसके चार्जिंग के सेक्शन की तो ये इसका चार्जिंग कनेक्टर है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसके चार्जिंग की प्लस का पॉइंट है, और ये पॉइंट यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक डिप हो जाता है। डिप होने का मतलब ये है कि अब ये मदरबोर्ड की दूसरी तरफ से अपेयर होगा या नज़र आएगा, या सप्लाई को मुकम्मल करेगा आगे से। तो यहाँ से इसके चार्जिंग की सप्लाई निकलने के बाद यहाँ पर ये जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है इसके अंदर आ रही है, और उसके बाद यहाँ से ये फिर दोबारा से इस पावर आईसी तक आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके माइक की तो ये जो है इसका माइक लगा हुआ है। इस माइक की जो सप्लाई है वो यहाँ पर रिंगर अटैच होता है, और ये माइक लगा हुआ है, और इसके जो सारे पॉइंट हैं वो यहाँ पर आकर मदरबोर्ड से अटैच हो रहे हैं। और अटैच होने के बाद यहाँ से ये इधर तक अगर आप देखें तो ये जो दो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये माइक के कंपोनेंट हैं, ये और ये। माइक तक जो करंट आना है उसको फिल्टर करने के लिए ये दो कंपोनेंट लगे हुए हैं। इनको आप कॉइल्स कह सकते हैं, और साथ में ये जो छोटे छोटे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये भी माइक के करंट को ही फिल्टर करने के लिए लगे हुए हैं। ओके, तो हमने आपको इसका चार्जिंग आईसी बता दिया कि कहाँ पर लगा हुआ है, नेटवर्क का आईसी बता दिया, उसके अलावा इसका CPU और ये इसकी eMMC। तो अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक्स पर जो है वीडियो देखना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से रिलेटेड ही। क्या आप डेड फ़ोन को रिपेयर करने के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं? अगर आप नेटवर्क के प्रॉब्लम के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ही आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।